सेंटीमीटर की ज़मीन होगी, उस पर कितने भी बीज डालोगे तो उसमें अंकुर तो नहीं निकलेगा। ऐसे ही इतने ही स्वच्छ पवित्र हम बने कि अंतःकरण मन में कितने भी विचार आए उनका फल दूर नहीं। इतना अपने आप को स्वच्छ करो। प्रेम से ही हर किसी को वश में कर सकते हैं। आप किसी को वश में करना चाहते हो तो कई तरीके अपनाते हो, लेकिन प्रेम से आप बड़ी आसानी से वश में कर लेते हो। अक्सर लोग झूठा प्रेम दिखा के भी तो लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। ऊपर से दिखावा करते हैं लेकिन प्रेम का दिखावा करते हैं तो बड़ी आसानी से लोग उनके वश में हो जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी हों, पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई भी हों, वो प्रेम से वश में हो जाते हैं। पशु पक्षी भी प्रेम से वश में हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी प्रेम से वश में हो जाते हैं। अगर आप भगवान से भी प्रेम करोगे तो प्रेम से भगवान भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। गोपियों के वश में, भगत के वश में है भगवान, तो कैसे वश में हो गए? क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रेम किया। तो अगर हम प्रेम करेंगे तो कोई भी हमारे वश में हो जाएगा। हर एक को अपने उसमें करना तो चाहते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं करते। हम रौब दिखाते हैं या हम किसी प्रकार का लोभ लालच देते हैं या डराते धमकाते हैं तो कोई आपके वश में होता हुआ दिखता है, मगर वो लाचारी से, मजबूरी से वश में होता हुआ दिखता है। अंदर उसका मन छटपटाता रहता है कि कितनी जल्दी हो सके मैं इस व्यक्ति के चंगुल से बाहर निकल जाऊँ। ज़ोरी ज़बरदस्ती कोई किसी को वश में कर लेता है तो वो छूटने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। लेकिन जो प्रेम के बंधन में बंध गया, प्रेम से वश में हो गया, वो तो छूटने का प्रयास ही नहीं करेगा। वो तो वहीं रहना पसंद करेगा, उसको छोड़ के जाना वो पसंद ही नहीं करेगा। तो हमें अगर किसी को भी वश में करना है तो उसको प्रेम से वश में करो। तो प्रेम से ही हर किसी को वश में कर सकते हैं। हिंसक से हिंसक भी पशु होते हैं, वो भी आपके अच्छे भाव से, प्रेम के भाव से आपके वश में जाते हैं। बचपन में सबने ये कहानी पढ़ी है कि एक आदमी जा रहा था जंगल में, तो वहाँ पे उसने एक शेर को देखा। वो घायल था, उसके पंजे में एक बहुत बड़ा बबूल का कांटा ऐसे लगा हुआ था, तो जिससे कि वो चल नहीं पा रहा था। अब चल नहीं पा रहा था तो शिकार नहीं कर पा रहा था, तो भूख से और कमज़ोर हो रहा था और दर्द में था। जब ये व्यक्ति वहाँ जाता है, इसको दिख जाता है, पहले तो डरता है, सोचता है, फिर देखता है कि ये शेर जो है घायल है, इसके पैर में, पंजे में बहुत बड़ा एक कांटा गड़ा हुआ है। अभी सोचता है कि है तो ये हिंसक पशु, मुझे भी मार के खा सकता है, लेकिन इस समय मुसीबत में है, इस समय दुख परेशानी में है और ये कई दिन से ऐसे भूखा भी लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। उसके अंदर उस हिंसक पशु शेर के लिए भी आत्मीयता का, अपनेपन का भाव जगता है और उसके कष्ट को दूर करने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और देखो, पशु भी आपकी भावनाओं को समझ जाता है कि कोई उनको प्यार करने, उनकी मदद करने आ रहा है या उनको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो वो कैसे ना कैसे करके वहाँ पहुँचता है उसके पास और उसके पंजे से उस कांटे को कस के ऐसे निकाल देता है। तो देखा, जब वो कांटा निकाल दिया, थोड़ा उसको ठीक से, उसके घाव को थोड़ा अपने कपड़े से ऐसे दबा के ठीक कर दिया, तो जो पक रहा था उसका पैर, तो शेर भी चुपचाप आराम से वो कांटा निकलवा लेता है, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि मेरी मदद हो रही है। और उसके बाद वो जानवर तो अपने घाव को अपनी जीभ से चाट के ठीक कर लेते हैं। भगवान ने उनको ऐसी दी हुई है शक्ति कि उनके जीभ में ही, उनके थूक में, राल में ही थोड़ी ऐसे औषधि वाला गुण होता है, तो अपने घाव को उससे ठीक कर पाते हैं। तो देखा कि वो शेर जो था, उसने भी उसको बहुत प्यार से देखा, कृतज्ञता से देखा। देखने के भाव होते हैं हर एक के। और वो जो था फिर धीरे धीरे उठा, चलने भी लगा और ये चला गया वापस। वो भी शेर भी उठ के थोड़ा सा, उसको लगा अब मैं चल सकता हूँ, कांटे के कारण से चल नहीं पा रहा था। अब इस घटना को तो काफ़ी समय बीत जाता है और एक दिन किसी झूठे इल्ज़ाम में वही व्यक्ति कैद कर लिया जाता है
और राजा के सामने पेश किया गया। उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। तो राजा ने उसको ये सज़ा दी कि इसको भूखे शेर के आगे छोड़ दिया जाए। कई तरह से मृत्यु दंड पहले ज़माने में लोग देते थे। सांप से कटवा दो, हाथी के पैर से कुचलवा दो, भूखे शेर के सामने छोड़ दो, फांसी लगा दो, अनेक प्रकार से मृत्यु दंड दिए जाते थे। तो उसको भूखे शेर के आगे छोड़ने का दंड देते हैं। तो जंगल से कोई शेर को पकड़ के ले आए थे और उसको कई दिन तक भूखा रखा हुआ था। अब उसके जो था बड़ा सा बाड़ा, वहाँ पे शेर को पिंजरे में से छोड़ दिया गया और सभी प्रजा के सामने, और इस व्यक्ति को उस बाड़े में ऊपर से फेंक दिया गया, नीचे डाल दिया गया। तो शेर तो था भूखा कई दिन से, एकदम झपट के घबरा के उस व्यक्ति के ऊपर में कूदा, से झपटा कि मैं इसका शिकार कर लूँ। लेकिन तभी सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वो शेर जैसे उसके पास पहुँचा तो उसको काटा भी नहीं, खाया भी नहीं, एकदम से जैसे उसको सूंघ के उसके पैर चाटने लगा, उसको प्यार करने लगा, ऐसे जैसे कोई पालतू कुत्ता हो जो अपने मालिक को प्यार कर रहा हो। अब ये देख के तो सब बड़े हैरान हो गए। ऐसा हिंसक पशु मनुष्य को देखते ही खा जाता है, इतने दिन से इसको खाना भी नहीं दिया, ये इस आदमी को खा क्यों नहीं रहा है? प्रजा सब देख रही है, राजा भी देख रहा है, सबके सामने दंड दिया जा रहा था। तो क्या करते हैं, फिर उसको वहाँ से निकालते हैं और शेर को वापस उसके पिंजरे में डालते हैं और पूछते हैं ये क्या बात हुई, ये तुम्हारे को कैसे नहीं मारता, क्यों नहीं खाता? तो उसने भी देखा कि ये शेर मुझे क्यों नहीं काट रहा है, तो उसको एकदम से पहचान पड़ गई कि ये वही शेर है जिसके पंजे से मैंने वो कांटा निकाला था। तो किया हुआ उपकार तो वो भी नहीं भूला। तब उसने बताया राजा को कि इसका मैंने जंगल में से ऐसे ऐसे कांटा निकाला था, तो ये उसका उपकार मान रहा है, मैंने इसका भला किया था। राजा सोच में पड़ गया कि जो व्यक्ति ऐसे हिंसक पशु को भी मुसीबत में देख के अगर उसको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसा कार्य कर सकता है, तो फिर इसने वो अपराध नहीं किया होगा। दोबारा से फिर जांचा परखा देखा गया और उसको तो फिर छोड़ दिया गया, उस आदमी को। शेर को उसका कोई भोजन दिया गया, उसको भी, शेर को भी जंगल में फिर भेज दिया गया। तो सिद्धांत ये है, कहानी ये बचपन में अक्सर सब लोगों ने पढ़ी है कि हम अगर किसी के लिए प्रेम रखते हैं, अपनेपन की भावना रखते हैं, किसी के लिए उपकार करते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी भावना रखता है, उपकार करता है। पशु भी ऐसा याद रखते हैं किसने उनके संग भलाई की, और हम अगर याद ना रखें तो हम पशु से भी बदतर हो गए ना, कि हम अगर किए हुए उपकार का बिल्कुल ध्यान न रखें, किसी ने हमारी बहुत मदद की, समय पे हमारे कष्ट दूर किए, हमारी सेवा की, तो हम पलट के उसका ध्यान ही न रखें, भूल जाएं और फिर हम उसको नुकसान पहुंचाएं। शेर तक नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और मनुष्य अगर अपने किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाता है जिनसे उसने कभी सुख लिया था, तो वो तो पशु से भी बदतर है। आज इतना स्वार्थ दुनिया में फैल चुका है, इतना क्रोध है और इतना हिंसक प्रवृत्ति है कि छोटी छोटी बात में किसी को भी जान लेने से भी कोई नहीं चूकता, एकदम प्राण ले लेता है। या तो अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और या स्वार्थ इतना अधिक आड़े आता है और किया हुआ उपकार भूल जाते हैं। लोग अपने सगे माता पिता को हत्या कर देते हैं, सगे भाई बहन, कहीं जो भी संबंधी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं, मित्र की हत्या कर देते हैं, या इतने आवेश में रहते हैं कि कोई भी सामने दिखेगा कुछ ज़रा सी छोटी सी बात में उसके प्राण ले लेते हैं। अब ये नहीं सोचते कि उन लोगों के साथ कितने बचपन से उठे बैठे, खेले खाए, इतने उपकार हमारे ऊपर हैं दूसरे के, और अपने स्वार्थ के आगे हम उपकार जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन प्रेम रखो, निस्वार्थ प्रेम रखो, तो फिर तुम किसी के मन को जीत सकते हो। जैसे उसने निस्वार्थ भाव रखा तो एक हिंसक पशु शेर का भी मन जीत लिया, तो हम भी हर एक का मन जीत सकते हैं। जो ज्ञानी होगा वो हर एक का मन जीत सकता है।
लेकिन जो ज्ञानवान नहीं है वो अपने ही मन को वश में नहीं करके बैठा। मनुष्य का मतलब ये है कि मन का ईश्वर। आप अपने मन के गुलाम बन के बैठते हो, लेकिन मन के ईश्वर बन के बैठो, मन के मालिक बन के बैठो, तो फिर आप देखोगे कि आप किसी के भी मन को जीत पा रहे हो। जो अपने मन को जीत पाएगा वो सबके मन को जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन को नहीं जीत पाता वो दूसरे के मन को भी नहीं जीत पाता। तो प्रेम से ही हर किसी को वश में कर सकते हैं। सच्चे जिज्ञासु को एकांत पसंद आता है। हमेशा अपने बारे में, अपने उद्धार के बारे में सोचो, दूसरे को मत देखो। अगर आप ज्ञान में आना शुरू करते हो, सत्संग में आते हो, आपके अंदर जिज्ञासा है, ज्ञान क्या होता है, सत्संग क्या होता है, भगवान को कैसे पाएंगे, हम मुक्त कैसे होंगे, ये सब आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं। शास्त्रों में क्या लिखा, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी लेने की आपको जिज्ञासा है, तो आप फिर जिज्ञासु कहलाते हो। तो जिज्ञासु को केवल अपने उद्धार के लिए सोचना चाहिए, उसको फिर संसार के लिए नहीं सोचना चाहिए। अगर आप सत्संग में आए हो, पहले अज्ञानी थे, ज्ञानवान होने के लिए आए, आके बैठे, मन लगा तो आपके अंदर में अज्ञानी अब आप नहीं हो, अब आप जिज्ञासु। और जिज्ञासु हो तो आपकी जिज्ञासा के कारण से आपको ज्ञान इतना मिल रहा है सुनने के लिए, और उसको स्थिति अपनी बना के उस पर फिर आप ज्ञानी पूरे पूर्ण बन जाते हो। लेकिन जब तक जिज्ञासु हालत में भी हो, तब तक भी आपको मैं, देह और मेरा संसार, परिवार, जगत, इसके बारे में नहीं सोचना। अज्ञानी सोचता है, मैं मेरे के बारे में अज्ञानी सोचता है। घर गृहस्थ, परिवार, समाज, जिनसे मेरेपन का, स्वार्थ का नाता है, उनके लिए अज्ञानी सोचता है और लिप्त रहता है और चिंता भी करता है। लेकिन जब जिज्ञासु है तो वो टोटल भगवान का बन जाता है, एक झटके में। पहले ज़माने में घर छोड़ के आश्रम में जाओ, त्याग करो, तब तुमको ज्ञान मिलेगा। लोग गुरु के आश्रम में जाते थे, संसार से विरक्त हो जाते थे, संसार को छोड़ देते थे कि अब तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना, अब तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी है, इधर सोचो। लेकिन अभी इस युग में, और ख़ास करके अपने सत्संग में, आपको घर छोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। आप घर में ही रहो, लेकिन घर में भी बन की तरीके से रहो ना, निर्लेप न्यारे होके। चूँकि घर में रहते हो, उन लोग को देखते रहते हो, तो उनकी चिंता अंत तक करते रहते हो। तो सच्चे जिज्ञासु तो नहीं बने ना। जब आपका मन संसार की बातों में लिप्त है, जगत के लोगों में लिप्त है, तो अपने को देख लेना कि मैं भी अज्ञानियों वाला काम कर रहा हूँ। तो जब मैं सच्चा जिज्ञासु अगर हूँ, तो मुझे एकांत पसंद आनी चाहिए। वरना अकेले बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, पड़ोसी के पास चले जाएं, इधर चले जाएं, रिश्तेदारी में चले जाएं, मार्केट चले जाएं, पिक्चर चले जाएं, कहीं किसी सत्संगी के पास ही चले जाएं, टीवी देख लें, मोबाइल पे बातें कर लें। मन को लगाने के लिए, बहलाने के लिए मनुष्य ये सब करता रहता है। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु होगा, उसको भीड़ भाड़, बहुत लोगों से मिलना पसंद नहीं आएगा। उसको शांत एकांत अच्छा लगेगा। वो शांत एकांत में बैठेगा तो घबराएगा नहीं उसका मन, वो अपनी आत्म साधना में लीन होगा, वो ध्यान लगाएगा, वो समाधिस्थ होकर रहेगा, उसमें उसको आनंद आएगा। वो उस निराकार से अपना योग लगाने के लिए, अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा। तो जो सच्चा जिज्ञासु है, उसको एकांत पसंद आती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको एकांत पसंद नहीं आती। और एकांत का मतलब भी समझो, जहाँ एक का भी अंत हो जाए, वो एकांत है। बाहर से तो कोई नहीं है, तो निर्जन स्थान होगा, वहाँ कोई जन नहीं है, या सुनसान स्थान है, वो एकांत नहीं है। जहाँ बाहर से कोई नहीं दिख रहा, आप बोलोगे बड़ा एकांत स्थान है, कहने में आता है। यह बड़ी सुनसान जगह है। जब डरते हो ना, कहते बड़ी सुनसान जगह है, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा है, डर लग रहा है। और वैसे बड़ा एकांत स्थान है ये तो, शोर शराबा नहीं है, लोग नहीं है, तो वो तो निर्जन स्थान है, जहाँ कोई जन नहीं है, लोग नहीं है।
एकांत जहाँ एक की भी अंत हो जाए। तुम जहाँ खड़े हो तुम एक तो हो ना वहाँ पे, तो एकांत कैसे हुआ? जब एक का भी अंत हो जाए तब एकांत हुआ। तो मैं एक जहाँ पर हूँ तो मैं तो भीड़ बना ही लूँगा, फिर बाहर से नहीं बनाओगे, अपने ख्यालों से भीड़ बना लोगे। एक बार एक सत्संगी थी, वो रिक्शा में बैठ के अकेले पहुँची सत्संग में, गीता भगवान के पास पहुँची। उसका घर काफ़ी दूर था, अकेले आई। वैसे सत्संगियों के साथ 2 लोग 3 लोग मिलके चले आते थे। तो बोली, भगवान आज तो हम बिल्कुल अकेले आए। तो गुरु हंस दिए। उन्होंने कहा, अकेले कहाँ आई, तुम रिक्शे में आई तो रिक्शे वाला तो था ना साथ में, अकेले कहाँ थी? और बाहर से भी अकेले नहीं थी। देख, पूरा रास्ता कोई जंगल नहीं था, बियाबान जंगल सुनसान नहीं था, चारों तरफ कितने लोग, ट्रैफिक आना जाना रहा होगा। और बैठी तो अकेले थी रिक्शा में, लेकिन मन में कितने लोगों को लेके चल रही थी, मन में कितने लोगों से बातचीत करते हुए आ रहे थे, मन में कितने लोगों के बारे में सोच विचार करते हुए आ रहे थे। तो तुम अकेली कहाँ थी? तुम ख्यालों से भी लोगों से जुड़ी हुई थी, बाहर से भी लोगों से जुड़ी हुई थी। तो ये मत कहो कि मैं अकेली थी, अकेली नहीं थी तुम। तो उसके बाद समझ में आ गई। तो कहा, अकेला मतलब कि जब तुम एक भी ना बचो तब तुम अकेले, जहाँ एक का भी अंत हो जाए। दृष्टांत बताते थे कि लड़के को, बच्चे को उसके पिता ने कहा, जाओ कमरे में देख के आओ कोई है। वो गया कमरे में अंदर, कहते पिताजी यहाँ कोई नहीं है। तो उसके पिता ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने देखा लड़के ने, दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया, चिल्लाने लगा, अरे खोलो खोलो, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मुझे तो खोलो, कमरे में मैं तो बच गया, मैं तो हूँ। तो उसका पिता हंसते हुए कहता है, अभी तो तुम कह रहे थे यहाँ कोई नहीं है, अब कह रहे हो मैं हूँ। तो सिद्धांत इसका ये है कि हम कहते कोई नहीं है, मगर मैं तो हूँ, मैं हूँ तो मेरा बन जाएगा, कोई ना कोई विचार बन जाएंगे, द्वैत आएगा तुम्हारे अंदर, किसी और के बारे में सोचोगे। एकांत वो है जब मैं एक भी ना बचूं, है ही नहीं कोई। जब कोई है ही नहीं तो किसके बारे में सोचेंगे, किसकी चिंता करेंगे, किसका विचार करेंगे। तो सच्चे जिज्ञासु को एकांत पसंद आता है, बाहर से भी शांत एकांत, निर्जन सुनसान बियावान, जो शब्द आप बोल दो बाहर से भी वैसा पसंद आएगा, और अपने अंदर भी वो सबको हटाते जाता है, अंदर भी कोई भीड़ नहीं रखता मन में। मन में एक भगवान बस जाते हैं, और बस भगवान तो जहाँ बसे हैं तो वो स्थान थोड़ी लेते हैं। अभी आपके कमरे में फर्नीचर रखो तो जगह घेर लेगा, कोई और चीज़ रखो तो जगह घेरेगा, लेकिन कमरे में आप अगरबत्ती जला दो तो सुगंध कोई जगह घेरती है क्या? आपने कोई रूम स्प्रे कर दिया, धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ जला दी, तो सुगंध तो भरी हुई है कमरे में, लेकिन उस सुगंध ने कोई जगह तो नहीं घेर ली। अंधेरा है, आपने कमरे में बल्ब जला दिया, प्रकाश ने पूरा कमरा घेर लिया, तो कमरा पूरा प्रकाशित तो हुआ, मगर उस प्रकाश ने कोई जगह ऐसी थोड़ी घेर ली कि वहाँ पे कुछ और रख नहीं सकते। रख सकते हैं ना, वहाँ पे कोई भी सामान रख सकते हैं, सुगंध है तो भी हम रख सकते हैं, प्रकाश है, सुगंध है, तो भी कमरा खाली है। और सामान रख दो, बोलोगे अब इस कमरे में जगह नहीं, लोग बैठ गए, जगह नहीं है, सामान रख गया, अब जगह नहीं है। लेकिन बिल्कुल जगह ना होने पर भी प्रकाश के लिए और सुगंध के लिए जगह है, और वो जगह है, घेरता भी नहीं है, लेकिन वो उसकी मौजूदगी भी है। ऐसी परमात्मा की मौजूदगी भी होती है, भगवान होते भी हैं, और भगवान कोई जगह घेरते भी हैं। तुम्हारे दिल में अगर भगवान है, दिल में अगर ज्ञान है, दिल में अगर प्रेम है, तो दिल में वो है भी, लेकिन फिर भी वो खाली माना जाएगा। प्रेम है तो भी मन खाली माना जाएगा, क्योंकि उसने कोई जगह ऐसे घेर थोड़ी ली, मगर वो सुगंध हमको अच्छी लग रही है, और वो प्रकाश हमको रास्ता दिखा रहा है, प्रकाश हमको अच्छा लग रहा है। तो ज्ञान और प्रेम, परमात्मा, ये सब जगह नहीं घेर लेते हैं। तो हमें एकांत पसंद आती है कि हम जीव भाव वाले एक की भी अंत कर दें। हमेशा अपने बारे में, अपने उद्धार के बारे में सोचो, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा।
और दूसरे को मत देखो। दूसरा क्या करता है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम इसी बात पे होती है, घर में फ़लाना ऐसे चलता है, फ़लाना ऐसे बोलता है, मेरा फ़लाना ऐसे करता है। तो हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, या दूसरा कब सुधरेगा, वो कब बनेगा, वो कब ठीक रास्ते पे आएगा। तो कभी अब जिज्ञासु हो तो अब तुम्हें दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। सारी समस्याएं भगवान को दे दो, सारी उलझनें भगवान को दे दो। भगवान योगक्षेम का भार उठा के बैठते हैं, तुम्हारे भी योग को पूरा कराएंगे, और जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको भी भगवान ही पूरा करेंगे। वो भार भगवान उठा के बैठा, तुमको भार रहित कर दिया। तुम अपने सर पे भार लेके क्यों चल रहे हो? वैसे भी वो भगवान ही करने वाले हैं, तुम करने वाले हो भी नहीं। ईश्वर चाहेगा तभी कुछ होगा, ईश्वर नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अपने को हमें भार रहित बनाना, सारी चिंता भगवान को देके चिंता मुक्त हो जाओ। और दूसरे को मत देखो, दूसरा क्या करता है, दूसरा मेरे संग अच्छा करता है कि बुरा करता है। दूसरा देखोगे तो खुद भी द्वैत में जाओगे, फिर द्वेष होगा, राग होगा या द्वेष होगा। तो दूजा है ही नहीं, द्वैत से छुटकारा पा जाओ। दूसरा क्या करता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। कबीरदास ने ये बात बोली है, कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास। कबीरदास बोलता है कि तुम्हारी कोठरी ऐसी जगह पे है जहाँ चारों तरफ गला काटने वाले लोग हैं, मतलब तुम्हारा नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं चारों तरफ। तो फिर मन बड़ा उदास होता है, कहाँ भगवान ने फंसा दिया, कहाँ बिठाल दिया, कैसे लोगों के बीच में मेरे को रख दिया, यह सब नुकसान करने वाले लोग हैं। तो कबीर ने कहा कि कबीरा तेरी कोठरी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तुम क्यों उदास होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो। तुम्हें उदास होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के ऊपर सौंप के बैठो, सबका लेखा जोखा भगवान के पास है, सबका हिसाब किताब भगवान रख रहे हैं, और वो सोच समझ के उचित समय पे उचित कार्य करते ही रहते हैं। हमारी बुद्धि जहाँ तक नहीं जाती, भगवान की बुद्धि वहाँ तक जाती है। भगवान सब कुछ देखते हैं, तो हमें दूसरे को नहीं देखना, दूसरा अच्छा है कि बुरा है, पापी है कि पुण्य है, कौन है, मैं क्या हूँ। मैं अपने को देखो। कोई बोलेगा मुझे सुधारते हो, मुझे कहते हो, दूसरे को क्यों नहीं कहते। तो तुम दूसरा क्यों देखते हो, उसको सुधारा गया कि नहीं सुधारा गया। तुम अपने को देखो ना, मैं बना कि नहीं बना, मैं ज्ञानवान बना कि नहीं बना, मैं निर्विकारी बना कि नहीं बना, मैं मुक्त हुआ कि नहीं हुआ। मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ, मैं दूसरे के जीवन का जिम्मेदार थोड़ी हूँ। तो दूसरे के बारे में न सोचो और ना दूसरे के को देखो। बोला था अदर इज़ हेल्प, दूसरा ही देखना नरक है, द्वैत में जाना ही नरक है। जब आपके अंदर दूजा भाव आता है तो आपके अंदर नरक जैसा कष्ट पनपने लग जाता है। तो द्वैत में क्यों जाओ। जब आप अद्वैत आत्मा में रहोगे तो फिर स्वर्ग जैसा सुख भी पनपने लग जाएगा। जब सब जगह अपना आप करके देखोगे, सब जगह भगवान करके देखोगे, तो मन में सुख है। लेकिन जहाँ दूजा भाव रखा तो मन में कष्ट है। तो अपने विचार हमेशा अद्वैत वाले रखो, और हमेशा अपने बारे में, अपने उद्धार के बारे में सोचो, दूसरे को मत देखो उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। कई लोग सत्संग में आते हैं, सोचते हैं ये तो हमसे इतना पहले से आ रहे हैं सत्संग में, यही अभी तक नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे। तो दूसरा क्यों देखते, वो सुधरा या ना सुधरा उससे तेरा क्या, तुम्हारा क्या मतलब। तुम आए हो, तुम अपना पास हो जाओ, तुम अपना उद्धार करो। दूसरा नहीं सुधरेगा तो अपना जन्म मरण तैयार करेगा, वो ही नहीं बना तो हम क्या बनेंगे। तो तुमने क्या उसको अपना आदर्श मान लिया कि जैसा वो करेगा मैं वैसा ही करूँगा। तुम अपना आदर्श गुरु को क्यों नहीं मानते, तुम अपना आदर्श भगवान को क्यों नहीं मानते। तुम्हें दूसरे से क्या मतलब है। तुम अपना काम करो, दूसरा अपना काम करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान माना आत्मा का ज्ञान, सिर्फ आत्मा ही देखें। ब्रह्म ज्ञानी का सब कुछ ब्रह्म है, इसी ज्ञान की निष्ठा में हम रहें।
तत्व ज्ञान माना हर समय भगवान को ही देखना। जो तत्व का ज्ञान है, तत्व को देखना मतलब हर समय भगवान को देखना, क्योंकि भगवान के अलावा तो कुछ बना ही नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी ये बात बोली है कि ये जो सारा संसार है, ये सूत में सूत की मणियों के सदृश मुझ में व्याप्त है। जैसे कि इस सारे संसार को मैंने धारण किया हुआ, मैंने ही बनाया और मैंने ही धारण किया। तो जैसे माला होती है, उसमें धागा होता है और उसमें मोती होते हैं, तो इस धागे में मोती पिरोए हुए हैं। धागे ने मोतियों को धारण कर रखा है, लेकिन वो जो मोती बने हों वो भी सूत के ही बने हुए हों। तो धागा अलग कहलाएगा, मोती अलग कहलाएंगे, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो भगवान ने कहा ये सारा जगत सूत में सूत की मणियों के सदृश, मतलब कि धागे में धागे के ही मोती बनाए हुए हैं, उसके समान ये मेरे में व्याप्त है। मतलब कहने का क्या है कि वो अलग तो है ही नहीं। तो ये तत्व ज्ञान होता है कि सब में भगवान करके देखें, कि सबको एक आत्मा एक भगवान करके हम देखें। और ब्रह्म ज्ञानी का सब कुछ ब्रह्म है वो, और हम इसी निष्ठा में रहें। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, हमको इसी निष्ठा में रहना। मेरा भगवान के अलावा अलग से कुछ और है ही नहीं। अलग किसी को देखते भी हो तो उसको बोलो इस रूप में भगवान है। अपनी दृष्टि तो वैसी बनाओ, भगवान को देखने वाली नज़र बनाओ कि ये सब भगवान है इस रूप में, क्योंकि भगवान के ही सारे रूप होते हैं। नाना रूप धरे बहुरंगी, भगवान ने सारे रूप बनाए हैं। तो जो जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है। तो मैं अपना आप करके देखूं, अपना रूप करके देखूं, और सब तरफ एक भगवान ही करके देखूं, तो मैं अभी का भी मुक्त हूँ। ईश्वर के अतिरिक्त हम कुछ देखते हैं तो हम बंधन में आते हैं, लेकिन जब हम अपना आप करके देखते हैं तो हम छूट जाते हैं। मुक्त अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में। अगर आप अपने को मुक्त मानोगे तो आप मुक्त हो, अपने को बंधन में मानोगे तो बंधन में। बाहर से कहने के लिए किसी को कुछ भी कह दो, लेकिन आपका मन बताएगा कि आप बंधन में हो कि नहीं। जो मुक्त होता है वो निश्चय से कह सकता है कि हाँ मेरे ऊपर अब कोई बंधन नहीं है, मैं मुक्त हूँ। लेकिन अगर पूछा जाए कौन कौन मुक्त है, तो देखो सत्संग के स्थान पे बैठ के आप, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, झूठ नहीं बोल पाओगे, सच ही बोलोगे। तो आप कह ही नहीं पाओगे हम मुक्त हैं, आपके बंधन आपको दिखने लग जाएंगे। लगेगा कि मैं कह तो दूंगा लेकिन हूँ तो मैं बंधन में। तो मैं अपने से तो सच्चा बनूँ, किसी और से सच्चे बनो ना बनो, अपने से तो सच्चे बनो। और जो जो बंधन अपने हमको दिखते हैं, उन बंधनों को दूर करते जाओ। ये पुरुषार्थ करना, ये तुम्हें ही करना है। ये पुरुषार्थ फिर कोई और नहीं करेगा, तुम ही करोगे। ज्ञान में आने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना आत्मा का निश्चय करके बैठो, अपने को निर्बंधन करके बैठो, तो आप उमंग में रह सकते हो। बात चलती थी कि मीराबाई भगवान के गीत गाती है और नृत्य करती है, या किसी भी महफिल में लोग डांस करते हैं, शादी ब्याह होती है तो डांस करते हैं, किसी भी कारण से डांस करते हैं। लेकिन जब कोई डांस करता है तो वो अपने साथ कोई सामान लेके नाचता नहीं है। मुक्त अगर उसको खुले उससे नाचना पड़ता है तो वो सब एक किनारे रखता है। अपना पर्स एक तरफ रख देगा, मोबाइल हाथ में होगा तो अलग रख देगा, कोई शॉल वगैरह पहनी होगी तो हम देखते हैं वो भी उतार के रख देते हैं लोग बड़े आराम से। तब दोनों हाथ उठा के आप तभी नाच सकते हो। और अगर आपने अपने हाथ में बगल में कोई चीज़ दबा के रखी हुई है तो आप खुले हृदय से तो नहीं नाच सकते। सामान को पकड़े पकड़े डांस करोगे, लेकिन खुले एकदम नहीं डांस कर सकते। तो जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा है, तब तक हम एकदम मुक्त हृदय से उमंग में नहीं रह सकते। कोई ना कोई चीज़ संभालने की चिंता रहती है, तो भगवान के गीत गा भी नहीं सकते और भगवान के आगे खुले तरीके से नृत्य कर भी नहीं सकते। मतलब कोई भी ख्याल हमको जो बंधन में लाता है, वो ख्याल हमको उमंग में नहीं रहने देता। अभी उमंग वाले इतने गीत सुने आप लोगों ने, भजन सुने, तो उतनी उमंग से गा कौन सकता है।
जिसके अंदर कोई और ख्याल नहीं चल रहा होगा। जिस दिन आप टेंशन में, परेशानी में हो, कोई आपसे बोलेगा ज़रा भजन गा दो, तो आप गा नहीं पाओगे। बहुत कहने से गाओगे तो आपके गाने में वो बात नहीं आएगी, क्योंकि अंदर कोई ख्याल चलता होगा। जब अंदर कोई ख्याल नहीं चलता, फिर जो भी भजन आप गाते हो, उसका जो भजन का जो भाव था, उसी में डूब के गाते हो, तो वो दूसरे के ऊपर असर भी करता है। तो बंधन रहित होके रहो, निर्बंधन, तो फिर आप उमंग में भी रह सकोगे। हमेशा हमको उमंग में रहना।